हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज बहुत दिनों बाद मैं दोबारा से अपना व्लॉग शूट कर रही हूँ। तो बेटी की तबीयत ख़राब थी इसलिए नहीं कर पाई थी। तो फ्रेंड्स, आज उठी मैं सुबह 3 बजे। मेरी 2-3 दिन से पढ़ाई नहीं हो पा रही थी कंसिस्टेंटली, तो आज मैंने सोचा था कि अब से मैं मॉर्निंग रूटीन फॉलो करूँगी अपना। तो मैं उठ गई थी 3 बजे उठ गई थी मैं, एंड 3 बजे से मैंने अपना जो फर्स्ट लॉट रहता है स्टडी का वो स्टार्ट कर दिया था। फर्स्ट लॉट जो था आज मैंने जो पढ़ा था वो 3 बजे से लेकर 6:30 बजे तक पढ़ा था। मैंने अपनी स्टडी जो की थी 3 बजे से 6:30 बजे तक करी थी, क्योंकि अब पेपर पास आ रहा है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम दे रही हूँ मैं स्टडी को। एंड बीच में मेरे पीछे कुछ दिन मैं पढ़ भी नहीं पाई, तो थोड़ा सिलेबस छूट गया, उसको भी मुझे कवर करना है अपना जल्दी से जल्दी। इसलिए सबसे पहले मैंने वही स्टार्ट किया अपना हायर एजुकेशन का टॉपिक, उसको ही मैं यहाँ पे पढ़ रही थी। सुबह अब जो बच्चे सुबह नहीं उठ पाते हैं उनको अब उठना पड़ेगा क्योंकि पेपर बहुत नज़दीक है। देन 6:30 बजे के बाद मैंने अपने घर के सारे काम निपटाए, क्योंकि हाउसवाइफ हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो साथ साथ पूरी करनी ही पड़ेंगी हमें। सबसे पहले घर के सारे काम करें एंड उसके बाद अन्य को रेडी करा मम्मी ने। अन्य का टिफ़िन विफ़िन पैक करके अन्य को स्कूल भेज दिया था। अन्य को स्कूल भेजने के बाद मैं फ्रेश वगैरह हुई, बात लिया, उसके बाद मैं आई अपनी स्टडी टेबल पे। एंड यहाँ पे मैंने PYQs का एक वीडियो देख रही थी, तलवीर सर का था। उन्होंने पुराने PYQs जो थे वो सॉल्व करा देते, वो काफ़ी अच्छे तरीके से सॉल्व करा देते, तो मैं वही देख रही थी यहाँ पे। मतलब मैं अब सोचती हूँ कि मैं अपना एक भी मिनट वेस्ट ना करूँ। लिख तो सकती नहीं, लेकिन सुनूंगी तो थोड़ा बहुत तो दिमाग में रहेगा ही कहीं ना कहीं। तो गाइस, घर का सारा काम हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, नाश्ता पानी वगैरह सब कर लिया। अन्य स्कूल चली गई, मम्मी पापा बैठे हुए हैं स्टडी रूम में अपनी स्टडी करने के लिए। अब मैं अपनी स्टडी करूँगी। मैं 2-3 दिन से इसलिए एक्टिवेट नहीं थी क्योंकि अन्य की तबीयत ख़राब थी, तो उसे भी टाइम देना था, इस वजह से स्टडी भी कॉन्स्टेंट वे में नहीं हो पाई है। स्टडी में भी थोड़ा बहुत रह गया सिलेबस मेरा। 2-3 दिन के टाइम पे इतना नहीं पढ़ पाई मैं, जितना हो पाया उतना ही पढ़ा मैंने। अब व्लॉग भी इसीलिए नहीं शूट हुए। अब दोबारा से कंटिन्यू करते हैं अपनी सीरीज़ को आप लोगों के साथ। एंड अब आप लोगों से शेयर करूँगी जैसे करती थी कि क्या क्या पढ़ा, कितना पढ़ लिया है मैंने। हायर एजुकेशन का थोड़ा सा रह गया है, वो अब करूँगी आज कंप्लीट। आज मैं अपना हायर एजुकेशन कंप्लीट कर दूँगी टॉपिक, एंड उसके बाद नेक्स्ट अपना पेपर 1 का जो नेक्स्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है इस महीने की, उसे उठाऊँगी। एंड उसके बाद पूरा रिवीजन करूँगी 5 के 5 यूनिट का। यहाँ पे अब मुझे हायर एजुकेशन का जो टॉपिक था वो कंप्लीट करना था। काफ़ी टाइम ले लिया इस यूनिट ने। इसमें ज़्यादा टाइम मुझे उनके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में लग गया, जो मतलब फैक्ट्स बताते हैं PW में वीडियो के लेक्चर के बाद। यहाँ पे वही देख रही थी मैं, वो बार बार पढ़ने पड़ते हैं, वो बिल्कुल भी याद भी नहीं हो रहे, दिमाग में ही नहीं रह रहे हैं। और अभी थोड़ा बहुत आने की तबीयत भी ख़राब हो गई थी, तो उस वजह से वैसी डिस्टर्बेंस हो गई थी, तो अब तो और भी नहीं पढ़ा जा रहा है। तो वही बार बार रिवाइज़ करना, उन्हें बार बार देखना, नोट करना, उसमें ज़्यादा टाइम लग रहा था। अब हायर एजुकेशन का बस पॉलिटी वाला सेक्शन मेरा बचा हुआ है। पॉलिटी का जो सेक्शन है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स वगैरह हैं, वही पार्ट मेरा थोड़ा बहुत रह गया है। ये पार्ट मैंने पहले भी पढ़ा हुआ है, इसलिए इसको पढ़ने में मुझे ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं। वैसे मुझे पता है क्योंकि मैंने पढ़ रखा है, तो मुझे थोड़े बहुत मतलब फंडामेंटल राइट्स वगैरह थोड़ी लर्न है। तो आज मैंने सोचा है कि जो ये हायर एजुकेशन टॉपिक है इसे कंप्लीट कर लूँगी, और शाम को मैं इसके ना PYQ सॉल्व करूँगी, ताकि मतलब मुझे पता चल जाए कि मेरा हायर एजुकेशन मतलब 100 में से कितना % मैंने कर लिया है। सो फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम से एक ही कमेंट आ रहा था कि इकोनॉमिक्स के नोट्स दिखा दीजिए, तो मैं आज आप लोगों से अपने बिजनेस इकोनॉमिक्स के नोट्स थोड़े से शेयर कर लेती हूँ कि मैंने किस तरीके से बनाए हैं। सबसे पहले डेफिनेशंस वगैरह लिखी हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो लिखी हैं। ये रेशनल चॉइस थ्योरी है। फर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन 2 तरीके से होते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, क्या क्या होता है उसमें वो लिखा है। फिर थ्योरीज ऑफ प्रॉफिट जो हैं वो लिखी हैं, इस तरीके से देख लीजिए, ये थ्योरीज ऑफ प्रॉफिट हैं, इस तरीके से बनाया हुआ है। ये लॉ ऑफ डिमांड है, लॉ ऑफ डिमांड चैप्टर के नोट्स हैं ये, इस तरीके से। ये टाइप्स ऑफ डिमांड्स हैं, सारी जितनी भी तरीके की डिमांड्स होती हैं सारी लिखी हुई हैं। ज़्यादा लंबा नहीं लिखा है, बस थोड़ा बहुत जैसे जैसे समझ में आया जो मैंने लिख दिया। ये मार्केट डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है वो लिखा हुआ है। ये अजप्शन है उसकी पूरी लॉ ऑफ डिमांड की। डिमांड
कर्व स्लोप डाउनवर्ड क्यों होता है उसका वो लिखा हुआ एक्सप्लेनेशन है उसका थोड़ा बहुत, किन किन रीजंस की वजह से होता है वो है। ये एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड्स हैं, इफ इन गुड स्लो वगैरह वो जो भी होते हैं ये सब है। ये मूवमेंट है, शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व है, ये सारे उनके डिफरेंसेस हैं। ये आगे ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, 3 तरीके की इलास्टिसिटी होती है वो सब लिखा हुआ है। मैंने इस तरीके से एक ये चार्ट बनाया हुआ है। ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है, ये उसी का एमपीएपी के रिलेशनशिप लिखा हुआ है वो बनाया हुआ है। तो फ्रेंड को इसी तरीके से मैंने अपने इकोनॉमिक्स के नोट्स बना रखे हैं। हायर एजुकेशन का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो चुका है एंड मैं आ गई थी किचन में आने के लिए खाना बनाने के लिए। अभी मम्मी पापा का तो फास्ट ही चल रहा है तो वही बस आने के लिए और अपने लिए बनाना है थोड़ा, वही मैं बना रही थी। अब आने स्कूल से आने वाली होगी तो उसे भी लंच कराऊंगी, स्कूल का काम देखूंगी क्या मिला है, उसके बाद उसे सुला दूंगी। अब लंच वगैरह करके आने को सुला दिया आराम से, थोड़ा बहुत रेस्ट करने के बाद 3 बजे से मैं अपने थर्ड स्लॉट के लिए आ गई थी। अब 3 बजे से लेकर 6-7 बजे तक मैं आराम से अपना स्टडी करूंगी। अब पेपर 2 का जो था मेरा, पेपर 2 में मैंने सोचा था कि मैं स्टैटिस्टिक्स पढ़ूंगी लास्ट जो यूनिट है इस मंथ की, लेकिन मैं स्टैटिस्टिक नहीं पढ़ रही हूँ। स्टैटिस्टिक मैंने सोचा वो अगले मंथ पढ़ लूंगी। अभी इस मंथ के जो डेज बचे हैं और लास्ट 5 यूनिट्स करनी थी मैंने कंप्लीट। अब मैं लीगल एक्सेप्ट्स ऑफ बिजनेस पढ़ूंगी इस मंथ में। एंड आज मैंने आप लोगों को दिखा भी दिया, काफ़ी बच्चे इकोनॉमिक्स के नोट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि इकोनॉमिक्स के नोट्स कैसे बनाने, मैम कैसे बनाने, थोड़ा बहुत बता दीजिए। तो मैंने वो भी आप लोगों को डिटेल्ड में दिखा दिया कि मैंने अपने नोट्स किस तरीके के बनाए हैं। अगर आपको पसंद आते हैं तो आप भी उस तरीके से अपने नोट्स जो हैं वो प्रिपेयर कर सकते हैं। मतलब बहुत शॉर्ट और क्रिस्प नोट बनाइए ताकि आप लोगों को रिवीजन करने में बार बार दिक्कत ना आए। एंड सब पेपर पास आ रहा है तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अपना एक भी मिनट वेस्ट मत करो, पूरा टाइम अच्छे से यूटिलाइज करो। नींद आती है तो थोड़ा बहुत नींद का सैक्रिफाइस करो। अभी मुझे भी जैसे आपने देखा मैं अभी बैठ के पढ़ रही थी, मुझे नींद आने लग गई थी तो मैंने क्या कहा, मैं थोड़ा सा पानी पिया और मैं खड़ी हुई, मैं रिवाइज़ करने लग गई अपने नोट्स वगैरह। एंड उसके बाद अब शाम का टाइम हो गया था। हायर एजुकेशन का मैंने सोचा था हायर एजुकेशन के मतलब जो मैंने पढ़ा है अब मैं देखूँगी PYQs करके कि मतलब किस तरीके का परफॉर्मेंस मेरा रहा है, किस तरीके का। तो क्वेश्चन ऐसे थे कि कुछ तो मैंने सॉल्व कर दिए थे, किसी में मुझे दिक्कत हो रही थी तो मैं उसकी थ्योरी और अच्छे से पढ़ रही थी ताकि वो जो कॉन्सेप्ट है वो ढंग से क्लियर हो जाए। थोड़ा बहुत है इसमें, जैसे रैंकिंग है और भी थोड़े बहुत टॉपिक्स हैं जिसमें प्रॉब्लम आ रही है मुझे पढ़ने में, तो वही कॉन्सेप्ट मैं दोबारा लर्न कर रही थी। उनकी डेट वगैरह हैं, ईयर्स हैं, किस ईयर में कौन सा बना है, तो वही सब पढ़ने में मैं वो कर रही थी। तो फ्रेंड्स आज मैंने यही किया था, थोड़ा बहुत मैंने मतलब मैथ्स और रीजनिंग कर ली थी एंड हायर एजुकेशन टॉपिक जो था वो कंप्लीट हो गया है। लीगल एक्सेप्ट्स ऑफ बिजनेस भी मैंने स्टार्ट कर दिया है। अब देखते हैं आगे के रोज डेली के व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।